तो चमत्कार देखे तभी तो चले। अगर चमत्कार नहीं देखते तो सुख सुविधा में रहने वाला आदमी क्यों चलता। अद्भुत चमत्कार देखा। तो करणी जी में तन्नौट क्यों गया कि करणी जी की इष्ट देवी जो है आवड़ जी, अलग अलग नाम है आवड़ जी के। जैसे तन्नौट, तन्नू राम का राजा था इसलिए तन्नौट राय कहलाई। तेमड़ा राक्षस को मारा तेमड़ा राय कहलाई। भादरिया, देग राय, ऐसे ये सारे अलग अलग नाम से है। जैसे जैसे घंटियाली को मारा राक्षस को तो घंटियाली राय कहलाई। सब आवड़ जी के। करणी जी आवड़ जी की पूजा करती थी। तो हमने ये विचार किया कि काम करणी जी का है, देशनोक नेडी जी करणी जी की, इसलिए करणी जी की इष्ट देवी, उनसे ये कहें कि तुम नेडी जी हरि कर दो। और ये सोचकर मैं तन्नौट गया। 2 साल 23/9/19 को वहाँ से चला मैं। मेरे वैशाली में करणी पैलेस नाम की जगह है। उस दिन भी 10,000 आदमी थे। रात को 1 बजे था और 70% रो रहे थे। मेरे घर वाले तो मेरे पास में ही नहीं है, वो तो उनको रोने से ही फुर्सत नहीं थी। और सब ये सोचते थे कि हटीला है डॉक्टर, हट कर बैठा, मानते नहीं। लेकिन मुझे ये दृढ़ विश्वास था कि माता जी है, क्योंकि मैंने उनके इतने चमत्कार देख चुका। और लोगों ने देखा 2 साल में, मुझे पूरे 2 साल लगे। 2 साल में मेरे कहीं खरोंच नहीं आई। 1250 किलोमीटर चलने पर भी कहीं खरोंच नहीं है। मैं थका नहीं। ये माता जी की अद्भुत कृपा थी। नहीं तो 200-300 किलोमीटर रामदेव जी के कई देवताओं के जाते हैं लोग, आटन पड़ जाती है, छाले पड़। ये मैं भी सोच के चला था मेरे आटन पड़ेगी, छाले होंगे, जंगल में रहेंगे, क्योंकि हम तो कहीं किसी के जाते नहीं थे। जहाँ रुकते थे वहाँ लकीर खींच जाती थी, एक कदम भी आगे नहीं जाते थे, जंगल में ही रहना पड़ता था। बस सुख सुविधा ये थी कि हमारे यहाँ ये सूर्य ऊर्जा की प्लेट लगाई हुई थी, इसलिए जंगल में वो लाइट जल जाती थी। और हजारों आदमी, ऐसा जयपुर से चला जब मैंने सोचा कि 10,000 आदमी, आगे तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तो देगराय में 30,000 आदमी थे, तन्नौट में 25-30,000 आदमी, 10 आंकड़ा में 5,000 तो यूँ चलते थे। और जो आया गूंगे बहरे तो जाने कितने बोले, दुनिया देख रही थी। जन्मजात अंधे दिखने लगा, पांगड़े आए चलने लगे। ऐसे अद्भुत चमत्कार देखने को मिले। भोजन कौन, हमारा तो केवल रथ था अकेला, ड्राइवर और मैं। रोटी बनाएंगे खाएंगे यही सोच रखा था। माता जी फूल कहाँ से लाएंगे, माला वहाँ जैसलमेर में कहाँ से मिले। रोज गजरे आते थे, फूलों की तो वर्षा होती थी, ऐसा कोई सा दिन नहीं गया। और 1000 का खाना आ गया, 5,000 जिम गया। अन्नपूर्णा है करणी जी। दूसरा, माता जी की कृपा तो सारी रही। जैसे भी लॉकडाउन आया कोरोना वाले में, तो मैं उस टाइम नागौर में जोहड़ा आया। वहाँ एक हरिराम जी का मंदिर है 10 बीघा में। तो जैसे ही हरिराम जी के मंदिर पे आए और लॉकडाउन लग गया, और हमको उसके अंदर सोने की व्यवस्था होगी। चारों तरफ ताले लगे हुए थे। आराम से उस गर्मी में हम रहे। 1.5 महीना मैं हरिराम जी के था। उसके बाद मैं वहाँ से चला लॉकडाउन, और देशनोक पहुँचा, और दूसरे दिन फिर लॉकडाउन लग गया। और 4 महीने देशनोक में रहा। आराम से एसी में कूलर लग रहे थे। वहाँ से चले, तेमड़ा राय पर्वत है जैसलमेर में, आवड़ जी का स्थान है। तेमड़ा जी पहुँचा और दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। 2 महीने हम वहाँ रहे। और आपने देखा है कि मैं 12 तारीख को तन्नौट पहुँचा और 13 को मंदिर बंद हो गया। ये माता जी की कृपा ही तो थी। नहीं तो एक दिन में लेट हो जाता तो मुझे तन्नौट में दर्शन नहीं होते। रामदेव रा और इनका सबका जो मंदिरों को बंद किए, तो 12 को तो मैंने माथा टेका, 13 को मंदिर बंद हो गया। ये क्या अद्भुत चमत्कार ही हुआ माता जी के, कि जहाँ सुविधा के हिसाब से उसने मुझे रोक दी। ऐसे चमत्कार दुनिया देखती। संभली का आना, अभी जैसे ही जोत करते थे और चील के रूप में संभली रथ पे आ जाती थी। पहले भी पत्रकारों ने देखा, दुनिया ने देखा, उसी की भीड़ थी। दुनिया जो देखने आती थी वो ये देखने आती थी कि माता जी आती है, माता जी आती है। अब मैं यहाँ स्वाब में बैठा हूँ, करणी जी का जन्म स्थान है। मुझे 3 दिन हो गए आए हुए, 3 दिन से संभली आई नहीं।
तो इसको यही माने ना, माता जी कह रही है भाई मेरे स्थान पर आ गया, मैं अंदर बैठी हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो तुझे संभालने जाती थी। इसका यही अर्थ लगाए। आज 3 दिन से क्यों नहीं आती? 2 साल से लगातार आ रही थी, एक दिन भी मिस नहीं हुआ, और 3 दिन से नहीं आई। अब इसको क्या कहूँ? ये माता जी का अद्भुत चमत्कार, और ऐसे अद्भुत चमत्कार रहे जिसकी सीमा नहीं है। मैं बताता हूँ, टेमड़ा राय में गया तो एक गीता के चौहान राजपूत अपने भांजे को लेके आए। उसके हाथ के लकवा था, ये रोड़ा था कि भाई ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, रथ के परिक्रमा देने की। तो वो लेके आए, 4 दिन रहे। 5वें दिन वहां एक ऊपर पहाड़ी पर गुफा है, उसको वो देखने चले गए मामा भांजा। जब आती टाइम भांजे का हाथ स्लिप हुआ और वो पहाड़ी से गुड़क गया। गुड़कता गुड़कता जा रहा है। अब मामा तो क्या करे? मामा ने माथे के हाथ लगाया, ए माँ मैं तो ठीक करा बल आयो, मेरे काड़ो मुंडो कर दियो, बहन को कहीं दूंगा, छोरो तो मर गयो। मैं ये कहता हूँ उसके बाद में भक्ति तो थोड़ी बहुत करते थे, उसके बाद तो दिमाग खराब हो गया। उसके खरोंच नहीं आई, कपड़े में सरवट नहीं आई। अरे गुड़केगा तो कपड़े में तो सरवट आएगी, कपड़ा फटेगा कि हाथ मरेगा नहीं तो हाथ में टूटेगा, कोई खरोंच आएगी? कुछ नहीं आई। उसके बाद देखकर तो बड़ा ही लगा कि ये तो आध्यात्मिक शक्ति में कितनी दम है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप विज्ञान के युग में पढ़े लिखे आदमी, आप अध्यात्म की ऐसे बात कर रहे हो? मैंने कहा आध्यात्म की तो तन्नोट में 3000 बम डाले पाकिस्तान ने, एक भी नहीं फटा। ये आध्यात्मिक शक्ति तो है, नहीं तो विज्ञान तो फिर एक दूसरा देश अपने में बम पड़ने ही नहीं देगा, विज्ञान होगी। ये आध्यात्मिक शक्ति है हमारी, और आध्यात्मिक से ही हमारा चल रहा है। अभी हम इस धर्म को छोड़ रहे हैं। तो हमारे करणी जी की जो इष्ट देवी आवड़ जी है, उन्होंने एक ही बात की, इष्ट धर्म छोड़ सी वो पछताव सी। और हमारा इष्ट हम छोड़ रहे हैं, कुरीतियों की ओर जा रहे हैं। यही कारण है हमारा नीचे गिरने का। एक आए, एक बच्चा 1 साल का जब था, सिरू का मोती नाम का बालक, उसकी आंत और किडनी खराब थी। 8 साल से वो दवाइयों पे था, रात को सो नहीं सकता था, दबाना पड़ता था। उसके पिताजी अहमदाबाद ले जा रहे थे, जैसे कल अहमदाबाद ले जाएंगे, अहमदाबाद की ओर। तो अपने बड़े भाई से कहा भाई साहब ये मोती को अहमदाबाद ले जा रहे कल। तो उन्होंने कहा यार वो रथ में फायदे हुए हैं, करणी जी को रथ है, वो के परिक्रमा दिलाना। तो वो आए, जब आरती हो रही थी उन्होंने परिक्रमा दी और कहा साहब इसको अहमदाबाद ले जा रहे हैं, ऑपरेशन इसका ठीक हो जाए, आप आशीर्वाद दो। भाई मैंने कहा मेरे को तो आशीर्वाद का खाना नहीं, लेकिन माता जी का नाम बड़ा है। तो मैंने करणी जी के मंदिर में जो आरती हुई थी, चरण में एक केला रखा और मैंने कहा ये फल ले जाए यार, फायदा होगा, फल दे देते हैं, माता जी तुम पर कृपा करेगी। मुझे तो पता नहीं था किडनी खराब है, इसकी आंत खराब है, क्योंकि आंत और किडनी खराब होती है जब वो केला उसमें चैंट जाता है और वो घातक होता है, मौत भी हो सकती है। ये तो इस बात का पता नहीं था, पता होता तो मैं देता नहीं। उसका परिवार एकदम सट हो गया, सुन्न हो गया, करे केला दे दिया। एक तरफ तो आस्था का प्रश्न ने केला दे दिया और एक तरफ ये तो बंद कर रखा है, सख्त बंद है। एक महिला ने कहा साहब इसका केला तो बहुत सख्त बंद है। मैंने कहा खा ले यार, तू माता जी महाराज का फल है, और उसने खा लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। 5वीं परिक्रमा देने आया था अभी 3-4 हम आए जब से पहले, और बिल्कुल खिल रहा है, दवाइयाँ बंद बिल्कुल हो गया। तो ये अद्भुत चमत्कार। 50 आदमी का एक दिन खाना बनाया, 350 आगे, और 20 आदमी का खाना हुआ भगोने में बच्चा रह गया। मैं बार बार जाऊं और घबराऊं, ढक्कन उगाड़ूं, महाराज जो रोटी बनाने वाले, महाराज हलवो बना वो चालू कर दो, सब्जी काटो जल्दी करो, भीड़ पड़ गई है। तो 350 खा गए 50 आदमी का खाना, और फिर भी 20 आदमी का हलवा बच्चा पड़ा था। 2 साल में अचंभे की बात बनी जो दुनिया ने देखी, प्रत्यक्ष देखते रहे। ऐसा अद्भुत चमत्कार करणी जी करा। तन्नोट में भी इतनी भीड़ थी, जहाँ भी भीड़ थी, तो वो सब माता जी के चमत्कार से आती थी। बिना चमत्कार कोई नहीं आता। कौन रोटी खिला रहा था, किसके 10-10 टैंकर लग रहे थे, बिस्लरी के पानी चल रहे थे। 5 बजे उठते नहीं, उससे पहले चाय आ जाती थी। भाव जगह तो ऐसा जगह कि पूछो। अभी मैं यहाँ सुहा भी रहूँगा, करणी जी का जन्म स्थान है। अभी 9 कुंडी यज्ञ कराना है करणी जी के जन्म स्थान पर।
तो ये अभी माघ का महीना में होगा, क्योंकि अभी कनागत लगने के कारण लेट हो गए, नहीं तो ये नवरात्र में हो जाता। फिर आऊ में करणी जी का मंदिर बन रहा है। ऐसे माता जी के अद्भुत चमत्कार है जिसकी बखान करना शेषनाग भी कह नहीं सका, जिसके थी जीव हजार, एक जीव से अपन क्या माता जी के बखान करें। हाँ, ये बात जरूर अद्भुत चमत्कार है, और जो देखने को मिले, आंखों देखे ऐसा मिलता कम है।